कैसे मसीह ने मेरा क्रिसमस बर्बाद कर दिया। मेरा क्रिसमस मर चुका है और इसका कारण यीशु हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यीशु आपका क्रिसमस कैसे बर्बाद कर सकता है। क्या वह सीजन का कारण नहीं है? खैर, यह पता चला कि वह नहीं है, लेकिन अगर वह था भी तो मैं उस समय यह नहीं जानता था और इसलिए मुझे क्रिसमस बहुत पसंद आया। बाद में जब मुझे मसीह की चीजों और बाइबल की सच्चाई में दिलचस्पी हुई तो मेरा क्रिसमस बर्बाद हो गया। क्रिसमस रखवाले। अब क्रिसमस संरक्षक दो प्रकार के होते हैं। सबसे लोकप्रिय प्रकार क्रिसमस को किसी भी धार्मिक कारण से अलग रखने की कोशिश करता है। यह सबसे अच्छा तरीका है और मैंने इसे इसी तरह बनाए रखने की कोशिश की। दूसरा क्रिसमस संरक्षक धार्मिक है और इसलिए मसीह और क्रिसमस को बनाए रखने की कोशिश करता है। यह एक संघर्ष है क्योंकि क्राइस्ट और क्रिसमस हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। क्रिसमस रखने वालों की धार्मिक चीजों के बारे में विशेष मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन साल के इस समय में उनके लिए यह कोई मायने नहीं रखता क्योंकि क्रिसमस सिर्फ एक अच्छा समय है। एक दयालु, क्षमाशील, धर्मार्थ, सुखद समय। वर्ष के लंबे कैलेंडर में मैं केवल यही समय जानता हूँ जब पुरुष और महिलाएं एक सहमति से अपने बंद दिलों को स्वतंत्र रूप से खोलते हैं और अपने से नीचे के लोगों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि वे वास्तव में कब्र के साथी यात्री थे, न कि अन्य यात्राओं पर बंधे प्राणियों की एक और जाति। चार्ल्स डिकेंस। एक क्रिसमस कैरोल। क्राइस्ट ने क्रिसमस कैरोल को बर्बाद कर दिया। यदि क्रिसमस के इतिहास में कभी कोई उद्धारकर्ता था तो वह चार्ल्स डिकेंस थे। हर किसी को यह याद दिलाने के लिए कि क्रिसमस को अच्छे से कैसे मनाया जाए, उनकी क्लासिक कहानी हर साल दोहराई और नकल की जाती है। वह अच्छे कारण से एक बार भी मसीह का उल्लेख नहीं करता है। ईसा मसीह क्रिसमस को बर्बाद कर देंगे। डिकेंस के लिए क्रिसमस अद्भुत पार्टी, अद्भुत खेल, अद्भुत सर्वसम्मति, अद्भुत खुशी। डिकेंस ने क्रिसमस के सुसमाचार का आविष्कार किया जो मजेदार और आश्चर्यजनक है। अब यह एक ऐसी चीज है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग इकट्ठा हो सकते हैं। दूसरी ओर मसीह दोषी पापियों को बचाने के लिए आए। मसीह ने हमारे पापों के लिए क्या किया, यह सुनने के लिए बहुत कम लोग कतार में खड़े हैं। क्रिसमस में ईसा मसीह को शामिल करने से क्रिसमस कैरोल बर्बाद हो जाएगा। काल्पनिक कहानी में एबेनेजर स्क्रूज बुरा आदमी था, लेकिन सच्ची बाइबल में एबेनेजर मसीह का एक प्रकार है। एक शमूएल 7:12। जब डिकेंस ने अच्छी पुरानी दुनिया का वर्णन किया तो मसीह न्यायाधीश ने हम्बग कहा, जॉन 3:19। तो ऐसा हुआ, मसीह ने मेरे क्रिसमस को बर्बाद करना शुरू कर दिया। जब मैंने गाया, यह मौजमस्ती का मौसम है, हॉल को सजाने का मेरा कारण मसीह नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे होली पसंद थी। क्राइस्ट रूइंस क्रिसमस गाने। क्रिसमस की खुशियां फैलाने में गाने बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कुछ लोगों के लिए चीयर्स ढूंढने के लिए बार में एक अच्छा क्रिसमस गीत गाने से बेहतर कोई जगह नहीं है। कम से कम ब्रिटेन में तो ऐसा ही है, जहां उन्होंने ईसा मसीह को क्रिसमस में शामिल करने की कोशिश करना बंद कर दिया है और क्रिसमस फल फूल रहा है। लगातार सीजन के पसंदीदा गीतों का ईसा मसीह से कोई लेना देना नहीं है। कल्पना कीजिए कि यदि ईसा मसीह को सभी मौसमी गीतों का विषय बना दिया जाए तो क्रिसमस की सारी खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। कुलुस्सियों 3:16। यहाँ तक कि धार्मिक क्रिसमस गीतों में भी ईसा मसीह का बहुत कम उल्लेख होता है। इसके बजाय वे ज्यादातर मैरी, स्वर्गदूतों, बुद्धिमान पुरुषों, सितारों और पौराणिक ड्रमर लड़कों के बारे में हैं। जब मसीह का उल्लेख किया जाता है तो वह एक असहाय, नामहीन, मूक बच्चा है जो हमसे कोई सच नहीं बोलता है या हमारी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं करता है।
पृथ्वी पर हमेशा शांति है क्योंकि सब कुछ शांत है और सब कुछ उज्ज्वल है, लेकिन इसलिए नहीं कि कैथोलिक जिन्होंने उस गीत को लिखा था उन्होंने बिना कर्मों के मसीह के सुसमाचार में अपना विश्वास रखा। रोमियो 5:1। क्राइस्ट ने क्रिसमस की कहानियों को बर्बाद कर दिया। जब मैंने ईसा मसीह के बारे में जाना तो मुझे पता चला कि क्रिसमस गीत केवल ईसा मसीह के बारे में ही क्यों गाते हैं जब वे एक शिशु थे। यदि महिमा का परिपक्व भगवान क्रिसमस का हिस्सा होता तो वह निश्चित रूप से इसे बर्बाद कर देता। मुझे यकीन है कि वह हर किसी को ऐसी बातें कहकर असहज कर देगा। तुम अपने पिता शैतान से हो, यूहन्ना 8:44। मान लो कि मैं पृथ्वी पर शांति देने आया हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, बल्कि विभाजन है, लूका 12:51। क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उन मनुष्यों की सारी अभक्ति और अधर्म पर जो सत्य को अधर्म पर रखते हैं स्वर्ग से प्रकट होता है। रोमियो 1:18। क्या ग्रिंच है। वैसे मैंने उस कार्टून का आनंद लिया। भले ही हुविले में कोई चर्च नहीं था, उनमें से कोई भी बचाया नहीं गया था, और जब उस दिन यह 3 आकार में बड़ा हुआ तो ग्रिंच के दिल में मसीह नहीं था। बचकाने गाने और कार्टून इस बात का एक बड़ा हिस्सा थे कि मैंने क्रिसमस का आनंद क्यों लिया। यह बच्चों के बारे में था, यह मेरे बारे में था। तब मुझे पता चला कि मसीह चाहता था कि मैं बचकानी बातों को दूर कर दूं। 1 कुरिन्थियों 13:11, 1 कुरिन्थियों 14:20, इफिसुस 4:14, और चाहता था कि मैं मर जाऊं। गलातियों 2:20, कुलुस्सियों 3:3। वह फिर से मेरा क्रिसमस बर्बाद कर रहा था। मेरे क्रिसमस पर मेरे पिता बिल्कुल ईसा मसीह की तरह थे। वह हर साल उपहारों से पहले हमें ल्यूक 2 पढ़कर सुनाता था, लेकिन वह हमेशा 2 पंडुकों की बलि चढ़ाने वाले हिस्से को छोड़ देता था। लूका 2:24। मेरा मानना है कि यह क्रिसमस के 12 दिनों की भावना के विरुद्ध था। यदि ईसा मसीह मेरे क्रिसमस पर होते तो मुझे उम्मीद होती कि वह मेरे और मेरे उपहारों के बीच सही होते। शायद मुझे धैर्यवान, संतुष्ट, उदार होने या दृष्टि से नहीं विश्वास से चलने के बारे में कुछ आध्यात्मिक सबक सिखाने की कोशिश करते। क्या पार्टी पोपर है। क्राइस्ट ने क्राइस्ट मास को बर्बाद कर दिया। ईसा मसीह ने हमें कभी नहीं बताया कि उनका जन्म किस दिन हुआ था। हालांकि आप महीने की गणना अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिससे एक बार फिर क्रिसमस बर्बाद हो गया। क्या यह आपको परेशान नहीं करता जब कोई अपना जन्मदिन सिर्फ इसलिए छुपाता है ताकि आप उसे पार्टी न दें? संकेत यह दिसंबर में नहीं है। कैथोलिकों ने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने शीतकालीन संक्रांति को चुरा लिया और 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन ठहराया, क्योंकि उस समय बाकी सभी लोग पहले से ही अच्छा समय बिता रहे थे। जाहिरा तौर पर यह अधिक लोगों को एक साथ लाने की उनकी रणनीति थी, जो अन्यथा तब मुश्किल होता जब आप सम्माननीय अतिथि को कुकी में पकाते और उसे खाते। पहली क्रिसमस कुकी। इसीलिए वे इसे क्राइस्ट मास कहते हैं। फिर मैंने मसीह से सीखा कि हमें बचाए जाने के लिए उसका वास्तविक मांस खाने की जरूरत नहीं है, और इसलिए मसीह कैथोलिक मसीह मांस को भी बर्बाद कर रहा था। जॉन 6:63। यह केवल ईसा मसीह ही नहीं है जो क्रिसमस को बर्बाद करते हैं, बल्कि उनके उपदेशक भी हैं। कुछ गैर क्रिसमस रक्षक जैसे चार्ल्स स्पर्जन और हैरी आयरनसाइड क्रिसमस से मांस को हटाने का प्रचार करेंगे। क्या वे नहीं जानते कि मांस छुट्टी के नाम पर है, और यदि हम मांस को बाहर निकाल देते हैं तो हमारे पास केवल मसीह बचेगा। स्क्रूज का कितना झुंड है। उन्होंने सिखाया कि हमें विशेष दिनों का सम्मान नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से वे दिन जो बाइबल में निर्धारित नहीं किए गए थे। गलातियों 4:9-10। उनका विचार था कि हम हर दिन मसीह में पूर्ण होते हैं। गलातियों 4:9-10। क्रिसमस की जगह क्राइस्ट को चुनना।
आखिरकार मुझे चुनाव करना था कि मैं ईसा मसीह को मनाऊंगा या क्रिसमस मनाऊंगा। क्राइस्ट कभी भी क्रिसमस में नहीं हो सकते, वह बहुत अलग हैं। मसीह महिमावान प्रभु हैं, जिन्होंने अपने बहाए गए रक्त और उसके बाद मृतकों में से पुनरुत्थान के माध्यम से मेरी आत्मा को बचाया। क्रिसमस कोर्ट हाउस के सामने पौराणिक जन्म दृश्य और चर्च में नाटकों के बारे में है। कम से कम यह उन 25% ईसाइयों के लिए क्रिसमस है जो कैथोलिक हैं, और ईसाई धर्म प्रचारक जो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे कैथोलिक हैं। ईसा मसीह के बारे में सच्चाई सीखना उन सभी चीजों को बर्बाद कर रहा था जो मैं क्रिसमस के आसपास के गीतों, यादों और बचकानी नादानी के बारे में जानता था और पसंद करता था, लेकिन मैं उन दोनों को नहीं रख सका। मैंने मसीह के क्रूस के उपदेश पर भरोसा करने और ईश्वर को सत्य मानने का निर्णय लिया। उसके बाद और कुछ नहीं था जिस पर मैं गौरव कर सकूं। गलातियों 6:14। मेरा जीवन मसीह में बदल गया। ईसा मसीह ने मेरे लिए क्रिसमस बर्बाद कर दिया और मुझे खुशी है कि उन्होंने ऐसा किया।